सवाल ये कि भारत बांग्लादेश का इलाज क्यों नहीं कर देता? इलाज का मतलब क्या है? इलाज का मतलब है कि वहाँ जाकर के किसी को मरवा दिया जाए, या तो एक तरीका है, जैसे जो अपने विरोध में बोल रहे हैं उनको उठवा दिया जाए, या फिर एक देश की तरह, हम आतंकवादी देश तो है नहीं, एक देश की तरह अपने खिलाफ जो भी बोल रहा है, उसके खिलाफ ट्रीटमेंट युद्ध के रूप में दे दिया जाए, जो कि करता है इज़राइल। इज़राइल 7 फ्रंट पर युद्ध लड़ता है। जुलाई 2024 से लेकर अब तक लगभग डेढ़ साल हो चला है। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ अभी तक माहौल शांत नहीं हुआ है। स्टूडेंट्स के द्वारा शुरू हुए प्रोटेस्ट ने जिस प्रकार से शेख हसीना को वहां से भगाया और शेख हसीना ने भारत में शरण ली, सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद से शेख हसीना के खिलाफ जो गुस्सा था वो भारत के खिलाफ गुस्से में तब्दील हो गया और भारत उस तब्दीली में अभी तक कुछ भी परिवर्तन नहीं ला पाया। हद यह है कि हाल ही में उस्मान हदी नाम का एक यूथ लीडर जो बांग्लादेश के अंदर था, उसकी मौत होती है, कुछ अज्ञात हमलावर उसे मार देते हैं। आज में बैठकर जिसे सबसे ज्यादा आनंद आ रहा है, जिसने 1971 में उस करारी हार को, जिसमें कि 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के भारत के द्वारा पैंट उतारी गई थी, जिनका सरेंडर करवाया गया था भारत के द्वारा, आज उन पाकिस्तानियों को फिर से बोलने का मौका मिल गया है। मौका इस बात पर कि भाई कम से कम उस बांग्लादेश को, पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाने वाला जो भारत था, आज वो बांग्लादेश फिर से हमारी तरफ लौट रहा है। वास्तविकता में हमने इन लोगों को अलग नहीं कराया था 1947 में, तो ये दोनों लोग एक साथ ही अलग हुए थे। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तानियों ने पूर्वी पाकिस्तानियों पर बहुत ज्यादा प्रताड़नाएं करना शुरू की थी। पाकिस्तानियों में इस प्रकार का एक कन्फ्लिक्ट था कि जो पश्चिमी पाकिस्तानी है, यानी कि जो आज का जो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान के लोग ज्यादा श्रेष्ठ मुसलमान हैं, कदकाठी में, रंग रूप में ये ज्यादा अच्छे मुसलमान हैं, और बंगाली मुसलमान किसी भी स्तर के नहीं होते। इस प्रकार से इन लोगों के बीच की जो हेट्रेड थी, उसी के चलते मुजीबुर रहमान ने बंगाली मुसलमानों का प्रतिनिधित्व किया था और उनके लिए मांगे रखी थी कि पूरे बांग्लादेश में, पूरे पाकिस्तान में हमें रिप्रेजेंटेशन दो, संसद के अंदर हमें भी सरकार चलाने का मौका दो। जब शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान में बहुमत से जीतकर आए और पाकिस्तान की संसद में बहुमत की स्थिति सिद्ध करने के लिए तैयार हुए, तब पश्चिमी पाकिस्तान, जिसकी सेना में बड़ी पकड़ थी, राजनीति में पुरानी पकड़ थी, उसने पूर्वी पाकिस्तान पर यातनाएं खिलाना शुरू कर दिया। का बयान आया है, बांग्लादेश पर अगर कुछ भी हुआ तो हम आप पर हमला कर देंगे। भारत पर हमला करने के लिए पाकिस्तान तैयार हो रहा है, बांग्लादेश पर अगर भारत कुछ सोचता भी है। तो हमने तो सवाल ही इसलिए रखा कि क्या भारत बांग्लादेश पर हमला करने की सोच भी रहा है? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान सोच रहा है कि अगर आप किए तो हम आप पर हमला कर देंगे। तो भाई साहब, हमारी क्या तैयारियां हैं? पाकिस्तानी तो तैयार हो गए। पाकिस्तानी तो इस लेवल तक तैयार हो गए कि वो इनके साथ में डिफेंस पैक्ट करने जा रहे हैं। और डिफेंस पैक्ट अब तक तो हम लोग आपको बता ही रहे थे, अब तो हर मीडिया के अंदर चल रहा है। बांग्लादेश को पाकिस्तान ऑफर कर रहा है वही सऊदी अरब वाली दोस्ती कि सुनो, जिस तरह से सऊदी के साथ हमने दोस्ती कर ली है कि कल को सऊदी पर हमला हुआ तो हम साथ जाएंगे और हम पर हमला हुआ तो सऊदी हमारे साथ आएगा, आओ तुम्हारे साथ भी वही डिफेंस पैक्ट कर लेते हैं। तो ये माहौल तो बना रखा है उसने। हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी तक बांग्लादेश के खिलाफ कोई प्रेशर ही क्रिएट नहीं करवा पाए हैं। ये तो भारत की नीतियों में बड़े सोचने का विषय बन जाता है। अगर भारत बांग्लादेश को चुप नहीं करा पा रहा है तो कोई एक्शन क्यों नहीं ले लेता है? बोले डर इस बात का है कि अगर हम इस पर एक्शन लेने निकले तो यहां पर बैठी सरकार तो अमेरिका के द्वारा बिठाई हुई सरकार है, और अमेरिका द्वारा बिठाई सरकार के खिलाफ भारत कोई एक्शन लेता है तो पहले ही हमने चाइना को, पाकिस्तान को दुश्मन बनाकर बिठाया है। ये नया दुश्मन हो जाएगा और हम उधर से अमेरिका की भी दुश्मनी ले लेंगे। तो भारत के लिए तो इस समय सोच में ही बड़ा मंथन चल रहा है कि हम इसका इलाज करें तो करें क्या। भारत में तो बड़ी मांग उठ रही है, और वो मांग इस बात की है कि साहब कुछ मत करो, रंगपुर कॉरिडोर को सीधा करके ये जो चिकन नेक जो इतिहास में पढ़ाते हो इसको चौड़ी कर दो, उठा दो इसको, पूरा की पूरा साफ करके एक कर दो, और पूर्वोत्तर को बीच तक पहुंचा दो, और बीच तक पहुंचाने के लिए इनका जो चिटागोंग है उसको साथ में लो और यहीं से सीधा सीधा बंगाल खाड़ी में पूर्वोत्तर भारत को जोड़ दो, हमेशा की चिंता खत्म।